नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 210। पुरुषार्थ से ही मोक्ष मार्ग। देखो, सबसे पहले तो मोक्ष ही आत्मा का हित है। आत्मा का हित मोक्ष है, और वो मोक्ष पुरुषार्थ से होता है। ये बात सिद्ध कर रहे हैं पंडित जी। उसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं, कर्म तो जड़ है, और विकारी भाव से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। इतनी बात आई। अब कह रहे हैं, देखो, अब कोई कहे मेरी शक्तिहीन है, हम तो, हमारे में ताकत नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, या हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए देखो क्या कह रहे हैं। देखो, कदाचित, मतलब इतनी बात कि कर्माधीन नहीं है, सब अपनी अपनी अपने प्रयत्न के अधीन है, ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब कदाचित देखो, अब क्या कह रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त, पर्याय प्राप्त की, क्या कह रहे हैं। ये हमें मनुष्य पर्याय मीन्स संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय। अब मन सहित 5 इंद्रियां मिली और पूर्णता प्राप्त हुई, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई। देखो क्या कह रहे हो। अनादि से नित्य निगोद में, निगोद से निकलकर त्रस बने, त्रस में भी लट पीपल अली आदि शरीर धरी धरी मरियो सही बहु पीड़। ऐसा लट पीपल आदि शरीर मिलके बहुत शरीर धारण करके बहुत दुख सहन किए। अब कदाचित संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके सभी तीव्र, कभी तीव्र रागादिक होते, कभी मंद होते। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं। ये छूटने का मार्ग कहाँ है। कर्म के उदय से विकारी भाव, और विकारी भाव से कर्म का बंध। इस क्रम में छूटने के चांस है। क्यों है कि कभी तीव्र बंद होता है, कभी मंद बंद होता है, कभी प्रकृति का संक्रमण, उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है। इतनी बात की पीछे, तो कह रहे हैं देखो, कभी मंद होते हैं राग। वहां रागादि का तीव्र उदय होने से, तो देखो, जिनके राग का तीव्र उदय है, कषायों का तीव्र उदय है, क्रोध मान माया लोभ का तीव्र उदय है, उनके तो विषय कषाय आदि के कार्यों में ही प्रवृत्ति होती है। क्या कहा।
संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त करके भी तीव्र कषाय वाला जीव है। मान की अधिकता, मैं करता, मैं बड़ा, मैं बड़ा, या क्रोध आ रहा है, मेरा कोई काम नहीं करता, मेरे कोई बराबर नहीं, मेरे मैं किसी को बताऊं और न करे, उसके ऊपर क्रोध करे। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें कषायों में और विषय देखने जानने की इच्छाओं में, उसमें ही प्रवृत्ति होती है। तथा रागादि का मंद उदय होने से, अब देखो क्या कह रहे हैं, ये हमको हो गया, हम सुनने के लिए बैठे हैं ना, तो देखो ये बता रहे हैं रागादि का मंद उदय होने से। देखो तीव्र उदय वाला तो विषय कषायों से निवृत्त ही नहीं होता है, कमाना धमाना खाना पीना ही उसमें ही। तो क्या कह रहे, रागादि का मंद उदय होने से और बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने। बाहर में भी ऐसा उदय हो कि सच्चा उपदेश सुनाने वाले मिले और हम समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो, और स्वयं पुरुषार्थ करके अब ये खुद उपदेश, उन उपदेश आदि में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्यों में प्रवृत्ति हो। तब देखो बहुत मुश्किल से ये मंद कषाय का परिणाम और उपदेश आदि मिलता है, तो जीव धर्म कार्यों में प्रवृत्त होता है। पर अब उसमें भी धर्म कार्यों में प्रवृत्त होने पर भी क्या गड़बड़ कर देता है कि ये दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि जो राग के कार्य है उसका ही कर्ता बनता रहता है। देखो प्रवृत्ति हो और निमित्त न बने, देखो कोई सुनाने वाला न मिले, वह स्वयं पुरुषार्थ न करे, खुद पुरुषार्थ भी न करे, तो अन्य कार्यों में ही प्रवर्ते। क्या कह रहे हैं, ये दया दान व्रत भक्ति मंद कसाय के कार्य। धंधे व्यापार में भी मंद कसाय वाले बहुत होते हैं, शांति से माल लाया बेचा, नफा ज़्यादा नहीं, लोगों से झगड़ा नहीं, ऐसे बहुत व्यापारी होते हैं, परंतु मंद रागादि सहित प्रवर्ते। ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। अब ये मंद कषाय से प्रवर्तन जिसका हो रहा है, जिसको कषाय की तीव्रता नहीं है, उसको उपदेश मिले तो कार्य हो जाए। गरम गरम लोहा हो और हथौड़ा मारने पर उसका शेप बदला जा सकता है। जीव में तीव्र कषाय के काल में वो पहली बात तो सुनने को तैयार नहीं, सुने तो समझने को तैयार नहीं, पर मंद कषाय के काल में कोई सुनने में उपयोग लगावे तो समझने के चांस बनते हैं। देखो और दूसरी बात, विचार शक्ति रहित जो एकेंद्रियादिक है, देखो ये तो बात बताई सब चांस की, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, बिना मन वाले, ये विचार शक्ति रहित एकेंद्रिय आदि का मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक जिनके मन नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। देखो जो एकेंद्रियादिक है, विचार शक्ति रहित है, मन नहीं है जिनके, उनके तो ज्ञान ऐसा है ही नहीं कि समझ सके। और जिनके राग की तीव्रता है, कषायों की तीव्रता है, विषय भोगों में लगा हुआ है, उसका उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो, देखो एक बात, क्या बात ली, विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके रागादिक मंद हो, कमाना धमाना, बाल बच्चों से प्रेम वगैरह, लोगों से रिलेशन रखना, नेता बनना, ये सब भाव जिनके मंद हो,
उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो। ये उपदेश का निमित्त उनको कार्यकारी, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। एकेंद्रियादिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है। एकेंद्रीय से लगाकर असंगी तक के जीवे तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है। तिर्यंची होते हैं असंगी, तिर्यंचों में संगी और असंगी दोनों होते हैं, मन वाले और बिना मन वाले। बिना मन वालों के तो विचार की शक्ति ही नहीं है, और विचार वाले क्या करते हैं वो बातें आएगी आगे। तो वो कैसे पुरुषार्थ करे, और तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो वो पाप ही का करे। तीव्र कसाई कार्य करेगा तो क्या करेगा, दुनिया को कंट्रोल, सारी दुनिया का राजा बनाना। अभी जो लड़ाइयाँ चल रही है, सबको अपनी कसाय के पोषण का, मानादि कसाय, मानादि कसाय के कारण लड़ाई कर रहे हैं। न्याय अन्याय का विचार ही नहीं है। धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता। इसलिए देखो, जो विचार शक्ति सहित हो, देखो, और जिसके रागादिक मंद हो। अब जिसके तीव्र रागादि हो तो क्या होना होगा, जब हो जाएगा ऐसा डालता है भगवान। सर्वज्ञानी के ज्ञान बिना, सर्वज्ञानी को समझे बिना होना होगा जब होगा, ये बात समझ में ही नहीं आई। तो ये तो अपनी गलती दूसरों पर डालने का है, वो बात पहले कही। तो क्या कहा, विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हो, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे। देखो, ऐसा जीव लिया है जिसमें मन सहित संगी पंचेंद्रिय है और कषायों की मंदता है, तो सुनने में, समझने में उपयोग लगे तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी क्या कह रहे हैं, ये हमको मिल चुका है, ये अवसर मिला हुआ है। अब क्या होगा अगर इस समय आत्मा का निर्णय करने में का प्रयत्न नहीं किया, तत्व निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया, अपने मानादि के पोषण में ही लगे रहे, जिनवाणी सुनने को मिलते हुए भी मानादि की ही जिसको इष्ट है ऐसे बने रहे, तो यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे और प्रमाद से काल गंवाए, तत्व निर्णय का प्रयत्न करना था और काल ऐसे ही प्रमाद से घुमा रहा है, तो या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में प्रवृत्ते। देखो, तब क्या होगा कि मंद कषाय सहित विषयों में, तीव्र कषाय नहीं है, शांति से जो मिल गया उसके भोग में लगा है, जो जानने में आ गया उनको जानने में लगा है, उपयोग को उसमें लगाया हुआ है, वर्तमान उपयोग को। पदार्थों का परिवर्तन तो ज्ञानी अज्ञानी किसी के भी हाथ में नहीं है, ये तो गुरुदेव श्री के वचन है, या उसमें नहीं लगे। व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, देखो, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि ये व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्तन करे, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। देखो क्या कहा पंडित जी ने, ये पैराग्राफ कितना कीमती है हमारे लिए। हमारे में शक्ति है, सामर्थ्य है, और हम काल गंवा रहे हैं, ये जीवन यूं ही वृथा चला जाएगा। अरे दुनियादारी में, बड़ा दिखाने में, मेरी भी कुछ इज्जत है ऐसा दिखाने में, काय की इज्जत और किसका क्या। गुरुदेव श्री कहते पहले पुराने जमाने में मूली ऐसे ही देते थे सब्जी के साथ, तो मूली के जैसे मुफ्त बिका, जैसे धनिया पत्ता देते हैं आजकल, मतलब मूली के भाव मुफ्त में मूली जाती है, वैसा मुफ्त में मूली में जीव है ना। तो खुद एक केंद्रीय मूली में था कि नहीं था, तो मुफ्त में बिका। अब काय का मान कसा है, क्या कहें। संसार में ही भ्रमण होगा,
क्रोध मान माया लोभ कषायों के आवेग में सत्य धर्म समझे नहीं, और विषय कषाय की इच्छाओं में मंद कषाय से प्रवर्तन करके भी सत्य धर्म समझने में उपयोग न लगावे, तब क्या होगा? देखो, भ्रमण होगा, क्या कह रहा, तब अवसर तो चला जाएगा। आगे एक दृष्टांत भी आएगा, नदी है, ऊपर से तेज बहाव में हम बह रहे हैं तो बाहर निकलने का चांस नहीं है। मैदानी इलाका आया जहाँ बहाव धीमा है, वहाँ जीव मनुष्य बहता हुआ मनुष्य आ रहा है, वहाँ प्रयत्न करे तो बाहर निकल सकता है। अगर न निकले और तैरता रहे धीमे धीमे, अब तो क्या बड़ा आराम मिल गया है, तो वापस से तेज बहाव आएगा और भटकता चला जाएगा, संसार में ही भ्रमण होगा। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप, इसका निर्णय करने का अभ्यास रखे। इसके निर्णय के पीछे चैतन्य भगवान आत्मा पड़ा है, उसमें अपनापन करने का प्रयत्न करे। अपने आप को ज्ञान स्वभाव ज्ञान का पुतला स्वीकार करने का प्रयत्न करे, तो उनके विशुद्धता बढ़ेगी, मतलब कषाय मंद होगी और भी निर्मलता होगी। कषाय की मंदता करने के लिए कुछ बाहर में नहीं करना है, अंदर में प्रयत्न करे तो मंदता होगी, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी। ये रास्ता बताया ना कि एक जैसे कर्म नहीं चलते, मन तीव्र होते हैं। तो इस मंदता के काल में अरे क्या रखा है जगत में, ऐसे ही चला जाएगा जीवन, शक्तिहीन होगी। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा। देखो उसके लिए क्या कह रहे हैं, प्रयत्न तत्व निर्णय का करें अंदर में, और ज्ञान में निर्णय करना है। ज्ञान का निर्णय करते हुए ज्ञान कर्मों की शक्ति अपने आप हीन होती है, और हीन होने पर दर्शन मोह का उपशम होकर सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। जैसे तत्व है वैसे खुद को लगेगा, अरे ये इच्छाएं तो मुझे दुखदायक है, इच्छा से लाभ नहीं है। सारी दुनिया कहती है वेयर देयर इज वे विल देयर इज ए वे। यहाँ जिनेंद्र भगवान कहते हैं इच्छा तो राग है, दुख है, और उस दुख से सुख कहाँ से मिलेगा। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। ये पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ से आत्मा का अनुभव होता है। आत्म को हित मोक्ष है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये बात सिद्ध की। संसार में कोई सुखी नहीं है, ये बात सिद्ध की। और मोक्ष का उपाय स्वयं पुरुषार्थ करे तो होता है। तो क्या पुरुषार्थ करना कि तत्व निर्णय, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, इस बात का निर्णय करना है। कहा नहीं मानना है। क्या अगले ने, भगवान ने कह दिया कि तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते ऐसे बैठ जाए और समय बितावे, वो मंद कसाय से समय बिताना है। निर्णय करना है। क्या कह रहे हैं? सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। जिन आगम में जो तत्व बताए हैं उन तत्वों का निर्णय करे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है। राग दुखदायक है, राग आश्रव है, पुण्य हो या पाप, और बंधन कोई भी दुखदायक है, चाहे भले ही कैसा भी अनुकूल संयोग मिलते हों। इसका निर्णय करेगा।
शरीर आदि मुझसे जुदे हैं। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। जीव अजीव आश्रव बंद संवर आत्मा को समझना संवर है। आत्मा में आंशिक एकाग्रता निर्जरा है और आत्मा में पूर्ण एकाग्रता मोक्ष है। ऐसा निर्णय करें। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं में होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है, तथा उसके होने पर जीव के स्वयं में सम्यक दर्शन होता है। देखो क्या करें, ये तत्व निर्णय का प्रयत्न क्या करना है, पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ बता रहे हैं। जीव के पुरुषार्थ से सिद्धि है, तो पुरुषार्थ क्या करना है? कुछ दुनिया का करना है, जगत का करना है, शरीर का करना है, मकान का करना है, दुकान का करना है, धंधे व्यापार का करना है, धन कमाने का करना है, खुद का करना है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धान तो हुआ। अब सम्यक दर्शन होगा तब क्या होगा? क्या श्रद्धान हुआ? मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा हूं। जीव का लक्षण शास्त्र में बताया, वैसा निर्णय करें न। और मुझे रागादिक नहीं करना। रागादिक दुखदाई है, कोई भी राग हो, राग का अंश भी बुरा है। परंतु अब देखो, चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। श्रद्धान ठीक होने के बाद भी चारित्र मोह के उदय से राग होता है। उस राग जाना हुआ प्रयोजनवान कहा कि मुझ में राग है, ये जानना। स्वभाव में लीनता जब तक नहीं होगी तब तक राग आते हैं। मैं राग को करता हूं, ये मान्यता छूट जाती है। वहां तीव्र उदय हो, देखो अब देखो, श्रद्धान तो ये है, और अब राग है, तो राग में तीव्र उदय हो, तब तो विषयादि में प्रवृत्तता है। देखो क्या कह रहे, अब खुद की श्रद्धा ये हो गई कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का पुतला हूं, और रागादि मुझे दुखदायक है, आश्रव है, उनसे बंधन है, संसार है। तो परंतु श्रद्धा ऐसी होने पर भी अनादि राग का अभ्यास होने से राग आता है। जब तीव्र राग आता है तो क्या करे, विषयादि में प्रवृत्तता है। और मंद उदय हो, जब उदय मंद हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वह वैराग्यादि भावना में उपयोग को लगाता है। ये दिन भर का ज्ञानी का काम, धर्मात्मा का। तीव्र राग आवे तो घर गृहस्थी, कमाना धमाना, ऐसे कार्यों में। मंद राग आए तो मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, पूजा करना, हा। और वैराग्य भावना भाता है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को ही न राखन हारा। संसार में कहीं सुख नहीं है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, यहां से जन्म दूसरी जगह जाना निश्चित है, और जहां जाओगे वहां दुख पाओगे। तो क्या कह रहे हैं, उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद हो जाता है। ऐसा होने पर देश चारित्र व सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जब वैराग्य आदि भावना भाता है तो देश चारित्र और सकल चारित्र अंगीकार करने का पुरुषार्थ प्रकट होता है। तीर्थंकर परमात्मा भी जन्म धारण होने के बाद में शादी आदि करते हैं और घर गृहस्थी का पूरा पालन पोषण करते हैं। वैराग्य आदि भावना मंद उदय आने पर वैराग्य आदि भावना भाते हुए मुनि व्रत अंगीकार करते हैं। देश व्रत या सकल चारित्र या देश चारित्र। देश चारित्र मीन्स 5वां गुणस्थान, उसकी 11 प्रतिमाएं, उसमें से कुछ भी हो। और सकल चारित्र मीन्स नग्न दिगंबर मुनि दशा। ऐसा पुरुषार्थ प्रकट होता है, ऐसा खुद में शक्ति प्रकट होती है, खुद ऐसा बन जाता है। राग ऐसा होता है, राग की मंदता होने पर
आत्मा का अनुभव होने के बाद राग की मंदता होने पर उसका पुरुषार्थ प्रकट होता है और आत्मलीनता बढ़ती है तथा चारित्र को धारण करके अपने पुरुषार्थ से धर्म में परिणति को बढ़ाए। वहां विशुद्धता से कर्म की शक्तिहीन होती है। अब देखो कर्म कैसे कटे। कर्म काटने के लिए, पाप काटने के लिए पुण्य करते। अरे पुण्य भी बंधन है न पाप भी बंधन है, और पुण्य की रुचि तो अनंत संसार है। आत्मा की रुचि से तीव्र कसाय से मंद कसाय रूप प्रवर्तन होकर फिर कर्म कटते हैं। उससे विशुद्धता बढ़ती है और उससे कर्म की शक्ति अधिक हीन होती है। क्या कह रहे, क्या कह रहे पंडित जी। अरे अरे हमको सुखी होना है, हमें संसार से मोक्ष में जाना है, संसार छूटना है, तो पहले आज तत्व निर्णय करके अपने चैतन्य भगवान आत्मा को समझना है। और आत्मा समझ में आया तो फिर आत्मा में लीनता, आत्मा की भावना, जगत से रुचि हट गई तो जगत के कार्यों के सन्मुख परिणति न हो, आत्म सन्मुख परिणति हो, उससे कर्मों की शक्ति हीन होती है। देश चारित्र और सकल चारित्र ग्रहण करता है। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे। इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे। जब आत्मा में एकाग्रता बढ़ती है तो कसायों की शक्ति हीन होती है और क्रम से मोह का नाश होता है। तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते, तब पूर्ण निर्मल परिणाम होते हैं। कर्म कटते 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 चैतन्य स्वभाव भगवान आत्म सन्मुख परिणति होने पर कर्म कटते हैं। राग से कर्म नहीं कटते, राग से कर्म बंधते हैं। ये बात ख्याल में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तत्व निर्णय होने पर परद्रव्यों में लाभ नुकसान नहीं दिखता तो हमारे में समता भाव पैदा होता है, उसका नाम सामायिक है। क्या कह रहे, इस प्रकार क्रम से मोह का नाश करे तब सर्वथा परिणाम विशुद्ध होते हैं। उनके द्वारा ज्ञानावरणादि क्या नाश हो। देखो परिणाम निर्मल होते हैं तो निर्मल होने पर कर्मों का नाश होता। पहले मोह, सबसे पहले मोह नष्ट होता है। विशुद्धता हो गई, मोह खत्म हो गया, फिर स्वरूप लीनता होते ही तीन कर्म बाकी है, ज्ञानावरण, अंतराय और दर्शनावरण। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय मोहनीय जाने के बाद ये तीन घातिया कर्म, चार मतलब कुल चार चले। पहले मोह गया, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय गए, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, सर्व ज्ञान प्रकट होता है। उस ज्ञान की खुद में तो इच्छा ही नहीं है, इच्छा रहित भगवान है, वीतरागी परमात्मा है। पश्चात वहां बिना उपाय फिर क्या कह रहे, फिर अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लीन रहते हुए फिर उपाय बंद हो जाते हैं। कोई उपाय करने की बात ही नहीं, खुद का कुछ भी नहीं है। जब छूट ही गया सब कुछ, अब जो संयोग चिपके हुए हैं, आप शरीर पर तेल चिपका के मैदान में खड़े हैं, धूल में खेल रहे हैं तो धूल चिपकती है, तेल निकाल दिया, अब सूखे पे कुछ चिपकता ही नहीं है सो भी खिर जाता है। देखो क्या कह रहे, केवल ज्ञान। पश्चात वहां बिना उपाय, ये राग मीन्स तेल, बिना उपाय, फिर कोई उपाय नहीं, केवल ज्ञानी परमात्मा के। आयु बची हुई है, नाम कर्म बचा हुआ है, वेदनीय कर्म बचा हुआ है, गोत्र कर्म बचा हुआ है। ये चार कर्म जो बचे हुए हैं ये जली हुई रस्सी जैसे हैं। इनका कोई क्योंकि मोह नहीं है तो ये कर्म तो संयोग देने वाले हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चार कर्म तो संयोग देने वाले हैं। तो उन संयोगों पर का खुद के अंदर राग ही नहीं है, मोह नहीं है, तो संयोगों से असर होना बंद हो गया, तो फिर नया संयोग का कारण नहीं है।
तो पश्चात बिना उपाय शांत अपने में लीन। अघाती कर्म का नाश करके, इन 4 अघातिया कर्मों का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद प्राप्त करता है। आहा, सिद्ध बन के सिद्ध शिला पर विराजमान होकर रहिए अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। अघाती कर्म का नाश करके शुद्ध सिद्ध पद प्राप्त करता है। इस प्रकार उपदेश तो निमित्त बने, उपदेश का तो निमित्त बने। और अपना पुरुषार्थ करे। देखो वास्तविकता में तो अपना पुरुषार्थ ही हमारे में शक्ति है। ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय मिली तो इसमें शक्ति है। तो ये जो विधि बताई, इसी विधि से कार्य करे तो कर्म का नाश होता है। उल्टा पुरुषार्थ करे, दया करे, दान करे, व्रत करे, भक्ति करे, इससे कर्म कट जाएंगे, तो कटते नहीं हैं। अपना मानना छूटने पर अपने में से छूटेंगे। ऐसा विचार करके अपना मानना छोड़ने के लिए तत्व का निर्णय करे और अपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रकट करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।